नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लाइसेंस यानी कि व्यापार लाइसेंस को आप घर में बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की आवश्यकता होगी, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी भी ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें आगरा कैंट की वेबसाइट में जाना है। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। ब्राउज़र खोल के अगर आप गूगल में आगरा कैंट टाइप करेंगे तो ये आपको आगरा कैंट का साइट में ले आएगा। ये हमारा यूआरएल है agra.cant.gov.in। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा होम पेज है। यहाँ से आप बहुत सारे सुविधाएं ले सकते हैं, जिसमें कि मैं सिर्फ अभी ट्रेड लाइसेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए बाएं तरफ यहाँ पे जो मेनू है उसमें ट्रेड लाइसेंस लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ट्रेड लाइसेंस का पेज खुल गया, जिसमें थोड़ी सी विवरण दिया गया है ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। विस्तृत विवरण आप यहाँ पे देखिए, एक लिंक दिया गया है फॉर मोर डिटेल्स डाउनलोड द यूजर मैनुअल। यहाँ पे जो लिंक है या क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हिंदी में अगर डाउनलोड करना है तो हमारे ही वेबसाइट में आप इंफॉर्मेशन वाला जो ये है टैब है, इसमें आप जाइए और यहाँ पे आपको ट्रेड लाइसेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वाला जो लिंक है इसमें चले जाइए और इसको क्लिक कीजिए। इसमें आप देखिए यूजर मैनुअल हिंदी सीबी आगरा, इसमें आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये आपका पीडीएफ फाइल है। इसमें आपको सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट के साथ कैसे करना है, क्या क्या करना है, एक एक स्टेप आपको दिया गया है, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। हर तरीके से जो भी चीज़ें ऑप्शन इसमें है, सारी चीज़ें दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रेड लाइसेंस वाला लिंक है वेबसाइट में, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे बटन बना हुआ है अप्लाई। इसको अप्लाई को आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लॉगिन, देखिए यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन से आप यहाँ पे सिटीजन क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी जा सकते हैं। ये दोनों ही जगह से आप सेम पेज में जाके लैंडिंग करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई के थ्रू जाता हूँ, क्लिक कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन आ गया। आप अपना भाषा की चयन कीजिए, हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी भाषा चयन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अंग्रेजी चयन किया हुआ है। इसमें कंटिन्यू दबाइए। सबसे पहले आपको, अगर पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको ये नीचे दिए गए रजिस्टर जो लिखा है यहाँ पे लिंक में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल नंबर मान लीजिए लिख दिया 9996663124। ओके, उसके बाद मैं अपना नाम लिख दिया, सपोज पी गांगुली। फिर मैंने अपना कैंटोनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आगरा। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड है, तो इसलिए हम वहाँ से आपको लॉगिन करके दिखा रहे हैं। जैसे मैंने अब मेरा मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ और मैं कंटिन्यू बटन दबा रहा हूँ, तो मेरे पास मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। आपके एसएमएस में आप मोबाइल खोलिए, जो नंबर आपने लिखा उसी नंबर पे आपके पास एसएमएस आएगा और उस एसएमएस में आप देख लीजिए एक ओटीपी आएगा। भीके छावनी के नाम से ओटीपी है, जिसमें ओटीपी का एक नंबर होगा और उस ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरे पास जो ओटीपी आया है 132122। इसमें घबराने वाली कोई ओटीपी नहीं है, इसमें कोई बैंक चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है कि बैंक का पैसा कट जाएगा। ये नॉर्मली एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए एक लॉगिन का एक प्रावधान थोड़ा सा सिक्योरिटी के माध्यम से किया गया। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा और ये हमारा पेज आ जाएगा। इस पेज में आप लैंड करेंगे।
देखिए इस पेज में लैंड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लिंक बने हुए हैं, कंप्लेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर, सीवरेज, बहुत सारे हैं। सारी सुविधाएं ई छावनी में अवेलेबल है आज की तारीख में, और भी बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं। फिलहाल मैं आपको ट्रेड लाइसेंस के बारे में सिर्फ बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेड लाइसेंस को घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी के सहायता लिए हुए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रेड लाइसेंस। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए 3 बटन बना हुआ है, अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस, माई एप्लीकेशन और हाउ इट वर्क्स। लेकिन हाउ इट वर्क्स में क्या है, वो कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि ये देखिए मैनुअल ऑलरेडी है, तो आपको वहाँ हाउ इट वर्क्स मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ज़रूरत है तो आपके पास रेडीमेड सुविधा उपलब्ध है कि जब आप घुसेंगे सिस्टम में तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे कैसे वो सिस्टम काम करता है। और माई एप्लीकेशन, आपने अगर कोई पहले से एप्लीकेशन ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। फिलहाल आपने कोई अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस करते हैं। तो उसके लिए हमें कैंटोनमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कैंटोनमेंट के लिए आप ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। मैं आगरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट बटन दबाया, तो ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म खोल के आ गया। कुछ डिटेल मांग रहे हैं, ज़्यादा डिटेल है नहीं, थोड़ा सा ही है, इसको भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है कुछ। देखिए इसमें 4 स्टेप है। एक ट्रेड डिटेल है, देखिए यहाँ पे ट्रेड के बारे में, मतलब कौन सा व्यवसाय है उसके बारे में पूछा गया है। एप्लीकेशन डिटेल, मतलब आपके बारे में पूछा गया है। कुछ डॉक्यूमेंट है 3 नंबर में, डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। उसके बाद एक समरी डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि ये आपने फिल किया है। ये 4 स्टेप है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं पहला स्टेप में है हम लोग ट्रेड डिटेल्स। सबसे पहले आप फिनेंशियल ईयर कौन सा है सिलेक्ट कीजिए। देखिए सिस्टम ऑटोमेटिक उठा रहा है, अभी 21-22 का फिनेंशियल ईयर है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। आपके पास अगर पुराना लाइसेंस कोई नंबर है तो उसको डालिए, ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जहाँ ये एस्टरिक फील्ड लगा हुआ है, एस्टरिक साइन लगा हुआ है स्टार, इसका मतलब इसको आपको जरूरी जो तौर से इसको भरना है। आपका लाइसेंस जो है यहाँ पे एनुअली होता है, इसलिए एनुअली हमने डाल के रखा हुआ है। नेम ऑफ द ट्रेड, आप किस नाम से खोलना चाहते हैं। सपोज मैंने खोल दिया कि सरजी आइसक्रीम। आपका आइसक्रीम का पार्लर है या आइसक्रीम शॉप है, उसको आप उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। तो मैं कुछ भी कर सकते हैं आप, खाने का भी है, टेक्सटाइल है, या जूते का दुकान है, या कुछ भी है जिसके लिए आप ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका नाम आपको डालना पड़ेगा, दुकान का नाम। उसके बाद ये प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं देते हैं, इसलिए इमूवेबल ये ऑटोमेटिक आ रहा है सिस्टम। और स्ट्रक्चर भी पक्का होना चाहिए, वो भी इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है। आपको इसमें कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा देना पड़ेगा कि कब से आपका ट्रेड शुरू हुआ, व्यवसाय शुरू कब से हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है आज की तारीख, आप इससे बाद में जा नहीं सकते। जिस दिन अप्लाई करेंगे उससे पहले ही आपका व्यवसाय शुरू होना चाहिए। तो आज से है, या मान लीजिए 8 तारीख से है, या इससे पहले है। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ, 1 सितंबर का डेट डालता हूँ। तो आपका जो है ट्रेड कमेंसमेंट डेट, जिस दिन आपका व्यवसाय शुरू हुआ, वो 1 सितंबर का है। उसका देखिए जीएसटी नंबर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। एरिया ऑफ द प्रेमिसेस, मतलब आपका जो दुकान है उसका कितना एरिया है उसको आपको डालना पड़ेगा। सपोज मैंने डाल दिया, आपका एरिया है 100 स्क्वायर फीट, 10 बाई 10 का रूम है, 100 स्क्वायर फीट। आपके पास कितना एम्प्लॉय काम करता है वो भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है ये भी। उसके बाद हम आ रहे हैं ट्रेड यूनिट, मतलब किस चीज़ का व्यवसाय एक्चुअली है उसको आपको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगराइज किया गया है कि टोटल कितने तरह से, टोटल 96 तरह से हमारे पास ऑलरेडी कैटेगराइज हैं। लाइक आइसक्रीम, होटल्स, होटल में भी 3-4 वैरायटी हैं। उसके बाद जूते का फैक्ट्री या जूता शॉप, उसके बाद कोई भी मान लीजिए दूसरा व्यवसाय हो, कपड़े का दुकान हो, मेडिसिन दुकान हो, ये सारी चीज़ें कैटेगरी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ट्रेड टाइप हेल्थ, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने से आपको जो है मिल जाएंगे। देखिए ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आपको सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। ये मैं इसको अगर आप देखेंगे, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें सारे चीज़ों का विवरण दिया हुआ है, कौन सा कैटेगरी है। तो जो भी कैटेगरी इसमें हो रहा है आपका, आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे आइसक्रीम है, ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम आपको सिलेक्ट करना है। ये किस में है, ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट में है। ठीक है, और ये सेल ऑफ आइसक्रीम कुल्फी इसमें आ रहा है। तो ये आपने देख लिया, तो मैं उसी तरह सिलेक्ट करूंगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज सभी के लिए सेम है, आपको कुछ नहीं भरना है, सिस्टम ऑटोमेटिक भर के दे रहा है। ट्रेड टाइप में आपको सिलेक्ट करना है ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट।
क्योंकि आपका आइसक्रीम का। तो ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, और ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट में मेरा कौन सा आपका जो है, जैसे मैंने आइसक्रीम सिलेक्ट किया तो ये आ गया आइसक्रीम। ये चीज़ें आपको भरने की जरूरत नहीं है, यूएम वैल्यू। अभी आप ट्रेड डिटेल्स, ट्रेड लोकेशन डिटेल भरेंगे। जैसे यहाँ पे कैंटोनमेंट जो है कौन सा है, आगरा। डोर हाउस नंबर मैंने भर दिया 21 सदर बाजार। बिल्डिंग कॉलोनी, ये सारे देखिए जो स्टार नहीं है वो आपका मैंडेटरी नहीं है। आत्माराम मार्केट, स्ट्रीट नेम ताज रोड, पिन कोड 282001, मोहल्ला, ये मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहल्ला आपको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा। जैसे सदर बाजार है तो वार्ड नंबर 4 है, तो आपको पर्टिकुलर जगह में जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए वार्ड नंबर 3, सदर बाजार वार्ड नंबर 3 आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप ये लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है तो उससे आपका लोकेशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर भी डाल सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। ये ऑक्यूपेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपका रेंटेड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सपोज आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कीजिए। ये आपका पहला वाला भर गया ट्रेड डिटेल्स। नेक्स्ट आप आइए एप्लीकेशन डिटेल में, आप आ गए इस पेज में। इसमें आप कौन सा है, इंडिविजुअल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। तो सपोज आपका इंडिविजुअल है, आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। ओनरशिप, सब ओनरशिप मतलब सिंगल ओनर, मल्टीपल ओनर, ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप सिंगल ओनर हैं तो सिंगल ओनर सिलेक्ट कर लिया। आपका मोबाइल नंबर आप जरूर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मोबाइल नंबर का कुछ भी काम नहीं होगा। सारे इन्फॉर्मेशन कैन बोर्ड से आपको इसी मोबाइल नंबर पे उपलब्ध कराई दी जाएगी। आप अपना नाम सिलेक्ट कीजिए, फादर नेम सिलेक्ट कीजिए या जो भी गार्जियन का नाम है उसको सिलेक्ट कीजिए, और गार्जियन के साथ आपका क्या संबंध है यहाँ पे आप रिलेशनशिप में आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको डालना, मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, बट अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ईमेल आईडी के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई दी जाएगी। पैन नंबर ये भी आपका मैंडेटरी नहीं है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका मैंडेटरी है, ये इसमें आप डाल दीजिए जहाँ पे आपकी चिट्ठी वगैरह जाएंगी, या शॉप का हो या आपका घर का हो, दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी अगर कुछ है डाल दीजिए, ये भी मैंडेटरी नहीं है, या नन ऑफ द अबव कर दीजिए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कीजिए। ये आपका पहला दोनों चीज हो गया, ट्रेड डिटेल हो गया, एप्लीकेशन डिटेल हो गया। अब बारी आ रही है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, देखिए 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 चीजें। एक है फोटो, ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट। ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे कोई जीएलआर का आपके पास एक्सट्रैक्ट है, कोई रेंट एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट है, लाइसेंस रेंट है, लीज है, इस तरह का वाटर बिल का डॉक्यूमेंट है। इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप साबित होता है कि कैंट बोर्ड से आपका संबंध, जिसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स या कुछ टैक्स देते हैं, वो बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो फोटो हो गया, ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट हो गया, उसका आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आज की तारीख में पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें देखिए लिखा हुआ है सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना जो भी जिसमें एड्रेस आपका प्रूफ हो, आधार कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, या फिर टेलीफोन बिल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। ये एक 5वां जो डॉक्यूमेंट है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसी जगह ऊपर में सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आपको जो है इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको जो है ये सारे चीज़ें फिलअप करने के बाद नाम वगैरह, ठीक है, और आपको साइन करने हैं। ये इस तरह से है कि मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड या इलीगल काम नहीं हो रहा है। आपका जो पर्पस के लिए आपने व्यवसाय किया वही उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इसी का एक डिक्लेरेशन आपकी तरफ से लिया जाता है, जिसको आप साइन करेंगे और अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको इसको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। या तो आप साइबर कैफे में जाइए, या फिर आप यहाँ पे आ जाइए ऑफिस में, यहाँ से प्रिंट ले लीजिए, या आपके घर में अगर प्रिंटर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए, फिर इसको आप अपलोड कीजिए। इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के लिए मोबाइल का सहारा बहुत आसान है। आज के तारीख में मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल में आप फोटो खींचिए, फोटो खींच के गैलरी में जाइए, गैलरी से आप व्हाट्सएप में डालिए। व्हाट्सएप में डालने के बाद आप सिस्टम से
व्हाट्सएप ऑन वेब बोल के एक ऐप है, उसके जरिए भी आप इसको कंप्यूटर में ला सकते हैं, या अगर मोबाइल से आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें एक एक करके डालूंगा। एप्लीकेशन फोटो पहले अपलोड करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हूँ सपोज, ठीक है। ये फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद ऑक्यूपेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट कर लिया, ये अपलोड हो गया। फिर मैं ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया। और सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी साइन करके स्कैन करके रखा हुआ है, उसको मैं अभी सिलेक्ट करूंगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस लिंक में उपलब्ध है। इस लिंक को करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट करना है, फिर साइन करना है, ऑलरेडी जो मैंने बताया अभी। फिर ये हो गया आपका थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेप में जाइए, आपको सारा चीज़ दिखा देगा एक ही जगह में, समरी। अगर किसी चीज़ में गलती हो गया तो उसको आप एडिट करके उस चीज़ को सही कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक मौका है सही करने का। जब सब कुछ सही हो गया तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये आपके पास ट्रेड लाइसेंस का नंबर आ गया, मतलब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके पास रख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अभी आप यहाँ से ट्रेड लाइसेंस में जाएंगे तो जो माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन में आपके पास दिखा देगा, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑलरेडी क्या आपने अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे डेट आ गया, सब कुछ आ गया, वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। ये पुराने एप्लीकेशन में जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था वो है, ये आपका वाला है, ठीक है। इसमें से आप व्यू डिटेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो पैसा उठ के आ रहा है, देखिए ये वाला पैसा आपका इस ट्रेड का ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइडेड है, जो बोर्ड से पास किया गया रेजोल्यूशन है बोर्ड का। सभी ट्रेड का अलग अलग बोर्ड रेजोल्यूशन बना हुआ है, जिसका चार्जेस अलग अलग है, बोर्ड से पास किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट तभी हो पाएगा जब यहाँ पे सारे प्रोसेसिंग हो जाएंगे और सीओ द्वारा अप्रूव हो जाएगा। उस अप्रूव होने के बाद आपके मोबाइल में एक SMS लिंक जाएगा, उस लिंक में आप क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए हमारे ऑफिस में फैसिलिटेशन सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे आके आप अपना जो भी दिक्कतें हैं कर सकते हैं सही, और वहाँ से अभी आपको पूरा हेल्प किया जाएगा ताकि आप सुचारू रूप से ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई कर सकें। धन्यवाद।